चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। सबसे पहले सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, भाई और बहनों को। तो श्री जी ज्ञान सेंटर में आप लोग को फिर से मैं आप लोग को रीजनिंग का इस बार ग्राम विकास अधिकारी यानी बोले तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो री एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का री एग्जाम बोले तो 2018 का जो फॉर्म था पेपर को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग की क्लास आज हमने ग्राम विकास अधिकारी की शुरुआत कर दिया है। और ग्राम विकास अधिकारी में आपको पता है कि रीजनिंग का जो पोर्शन है प्यारे बच्चों वो 50 मार्क्स का आएगा, यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। इसको बड़े ध्यान से देखना है आप लोग को। क्लियर है ना? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्राम विकास अधिकारी की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वीडियो की बात करें, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में वीडियो की बात करें, इसके सिलेबस की अगर आप लोग बात करेंगे तो इसके सिलेबस में आपको एक सब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है रीजनिंग। नाम है, क्या नाम है? आप लोग को जानते हैं रीजनिंग। और अगला जो सिलेबस है प्यारे बच्चों क्या है बताइए? हिंदी है। और हिंदी के बाद क्या है? जीएस और जीके है। इसी में करंट अफेयर। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से बताया है कि रीजनिंग आपका कितने नंबर का है? 50 क्वेश्चन है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है और इसमें भी क्या है? 50 क्वेश्चन। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा तो कितना है? 100 नंबर का। ये भी आपका 2-2 नंबर का होगा तो कितना नंबर? 100 नंबर। और ये भी आपका 2-2 नंबर है तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर। टोटल आपका कितना नंबर हो जाएगा? 300 नंबर। और क्वेश्चन कितना हो गया प्यारे बच्चों? 150 क्वेश्चन। यानी 150 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर का है? 300 नंबर का है। और इसमें आपको 205, 210 नंबर तक अगर आप ला लेते हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्लियर है ना? कितना मार्क्स लाने की संभावना अगर बना दिया जाए तो 205 प्लस यानी कहने का मतलब 210, तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। जिसमें रीजनिंग का 100 नंबर अपने आप में एक अतुल्य भाग है। रीजनिंग का जो 100 नंबर है वो अपने आप में एक अतुल्य भाग है प्यारे बच्चों। तो अब आप लोग देखिए, रीजनिंग की शुरुआत हम लोग आज से कर दिए हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग रीजनिंग को पढ़िएगा। पूरी तरह से हम ग्राम विकास अधिकारी को एक एक करके क्वेश्चन आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए, शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा शुरू होने से पहले पहला टॉपिक का नाम लिख दें। इसमें कई टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कई हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अगर नाम की हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों देखें, इनके कई इंपॉर्टेंस अपने आप में टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर हम लोग जो पहला टॉपिक की शुरुआत करेंगे, हम लोग पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका क्या? कोडिंग। और क्या है प्यारे बच्चों बताओ? डिकोडिंग। क्लियर है ना? कोडिंग और डिकोडिंग आपका पहला टॉपिक है, जहां से आपके ग्राम विकास अधिकारी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग पर सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो चलिए, कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग ए से लेकर कहाँ तक प्यारे बच्चों? जेड तक का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ए टू जी, क्या कहा मैंने प्यारे बच्चों? ए टू जी कहा। ए टू जी मतलब 1 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए टू जी मतलब 1 to 7 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो मैं तैयार कर रहा हूं। जैसे कहा कि आप लोग एच कैसे याद करोगे, तो बच्चा इसको ऐसे लगा के आप लोग क्लोज कर लो।
एच की वैल्यू कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा के कैसे याद करोगे, तो प्यारे बच्चों देखो के में एक खड़ी लाइन है, खड़ा रहने दो, ये टूटी हुई लाइन है तो इसको भी खड़ा कर दो, के 11 हो जाएगा। जैसे देखो एल की बात करें तो एल जल्दबाजी में 2 ऐसे लिखा जाता है, एल की वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे बच्चों 12 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास m आता है, देखो ध्यान से, अब हमारे पास m आ गया तो m की वैल्यू ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, m की वैल्यू 3 जैसा दिखाई दे रहा है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। m की वैल्यू 3 जैसी दिखाई दे रही है तो m की वैल्यू कितना हो जाएगी 13 हो जाएगी। जैसे हमारे पास n देखो, n अगर रोमन अंक में बात करें तो 4 जैसा दिखाई दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है ना? उसके बाद अगर हम लोग p की बात करें, p को पलट दो तो 6 जैसा दिखाई देगा तो 16 हो जाएगा। r की बात करें तो r को ऐसे लॉक कर दोगे तो 8 जैसा दिखाई देगा तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है ना? r को लॉक करोगे तो कैसा दिखाई देगा 18 हो जाएगा। s की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ऐसे लॉक कर दो तो कितना हो जाएगा 9 यानी 19 हो जाएगा। और आपको पता है T20 मैच देखते ही हो, w फिर 3 जैसा दिखाई दे रहा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड ये तो आपको याद ही है, एक्स कितना हो जाएगा 24, वाई कितना हो जाएगा बच्चों 25 और जेड कितना हो जाएगा 26। कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। क्लियर है ना? आप लोगों की बुक में एक वर्ड दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखेंगे, ई ज्योति वर्ड दिया है। क्या लिखा है बुक में? ई ज्योति वर्ड लिखा हुआ है। देखो कैसे, ई मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब 5-5 का गैप करके ये आपसे बनाया गया है। ठीक है इतना प्यारे बच्चों? अब जरा ध्यान से देखो, इजोटी हो गया 5, 10, 15, 20, 25, एच देखो 8 जैसा दिखाई दे रहा है तो 8 हो गया। के में ये खड़ा है, खड़ा रहने दो, ये टूटा है इसको भी खड़ा कर दो 11 हो जाएगा। एल 2 जैसा दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा 12। एम 3 जैसा दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा। एन 4 जैसा दिखाई दे रहा है 14 हो जाएगा। पी को पलट दो 6 जैसा 16, आर को ऐसे कर दोगे तो 8 यानी 18, यस 19 हो जाएगा, T20, W 23, एक्स वाई जेड 24 और 25। क्लियर है ना? इसके बाद देखो हमने कहा U कितना हो जाएगा, U 21 हो जाता है और V कितना हो जाएगा, V 22 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है मेरे मित्रों? क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपको A से लेकर Z तक का प्लेस वैल्यू वो सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? A से लेकर Z तक का प्लेस वैल्यू आपको सीधा सीधा रटना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना? A से लेकर Z तक का प्लेस वैल्यू आपको सीधा सीधा रटना होगा, इस बात का ख्याल रहे। A से लेकर Z तक का प्लेस वैल्यू आपने रट लिया। क्लियर है ना? चलो भैया, ए से लेकर जेड से प्लेस वैल्यू आपने सीधा सीधा रटा। कैसे रटा आप लोगों ने प्यारे बच्चों? आप लोगों ने सीधा रटा। कैसा रटा? सीधा सीधा रटा। अब आपको उल्टा रटना होगा। चलिए देखिए उल्टा कैसे रटेंगे। उल्टा कैसे रटेंगे प्यारे बच्चों? उल्टा देखो कैसे रटेंगे। अब हम लोग उल्टा रटने की बात करें, उल्टा की बात करें, ए से लेकर अगर हम लोग जेड तक की बात करें और कैसा बात करें प्यारे बच्चों? उल्टा बात करें। कैसा बात करें? उल्टा बात करें तो देखो क्या होगा। ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू अगर हम लोग उल्टा रटे तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? उल्टा रटे तो इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस बात का देखो, जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि एक मूवी आई थी हमारे यहाँ, आपको पता होगा आमिर खान की मूवी थी पीके। क्या थी? पीके। पीके शराब पीने की बात नहीं कर रहा रे भैया, पीके मस्त हो गया, पीके मस्त हो गया, नहीं, पीके की बात कर रहा है। पीके, पीके। क्लियर है ना? इसके बाद पीके के बाद इसी की मूवी इसके पहले आई थी मन 1993 में। तो मन लगा के पीके, मन लगा के पी, मन, पीके और मन। इसके बाद एक मूवी आई थी लव। क्या आई थी? LOV, लव, प्यार हुआ। अब बहुत गर्मी लगने लगी तो कहा भैया उफ उफ उफ, अरे बड़ी गर्मी लग रही है, अरे भैया उफ, बहुत गर्मी लग रही है, उफ बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्लियर है ना? इसके बाद आपने कहा कि सच में गर्मी लग रही है? कहा बिल्कुल सर। तो कहा कि काम करो, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, इंडियन रेलवे। और उसने कहा कि वहां नहीं जा सकते तो एक काम करो, GT रोड पर चले जाओ। कहा GT रोड पर चले जाओ? कहा बिल्कुल GT रोड पर चले जाओगे। उसके बाद कहा कि जितने लोग हैं सभी लोग A to Z
ए टू जेड लोग को बाय बोलाओ, बाय बोल दो। क्लियर है ना? ए टू जेड लोग को क्या बोल दो बच्चों? बाय बोल दो। ए टू जेड लोगों को क्या बोल दिया जाए? बाय बोल दो। उसके बाद कहा CX DLW और लास्ट में क्या बोल दिया? QJ बोल दिया। ये आपके सामने पूरे के पूरे उल्टा लिख के आ गए हैं। क्लियर है ना? ये पूरे के पूरे उल्टे लिखे गए हैं, ध्यान से देखो आप लोग, ये पूरे के पूरे मैंने उल्टा लिखा है, एक भी आपके सामने सब के सब आ गए हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सत्य प्रकाश जी, धन्यवाद। चलो भैया, सबके सामने, आप लोग के सामने देखिए, सबसे पहले सभी लोग उल्टा लिख के आ गए हैं। चलो भैया ठीक है, यहां से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, ये वीडियो चलता रहे, ध्यान से देखते रहे हम लोग। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे उल्टा में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखो कि उल्टे की अगर बात करें, सबसे पहले P का उल्टा क्या होगा? K होगा। और इसी तरह M का उल्टा क्या होगा? N होगा। इसी तरह L का उल्टा क्या होगा? O होगा। V का उल्टा क्या होगा? E होगा। U का उल्टा क्या होगा? F होगा। क्लियर है ना? S का उल्टा H होगा। I का उल्टा R होगा। G का उल्टा T होगा। A का उल्टा Z होगा। B का उल्टा क्या होगा? Y होगा। इसी तरह C का उल्टा X होगा। D का उल्टा W होगा। Q का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? J होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भैया, क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अगर आपसे मैंने कहा कि सर P का उल्टा क्या होगा, आपने कहा K होगा। हमने कहा K का उल्टा क्या होगा, आपने कहा P होगा। हमने कहा M का उल्टा क्या होगा? N होगा। N का उल्टा M होगा। अरे भैया, मन 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 को तैयार करो, मन को तैयार करो, पीके को तैयार करो, पीके को तैयार करो। लब अगर लिखा है तो यहां पे देखो दो पार्ट में डिवाइड होगा, लोबे लोबे, एल का ओ का एल, वी का ई का वी, ऊ का एफ का यू। इसी तरह से आप लोग सारा का सारा उल्टा हो या सीधा क्रम, ये पूरा का पूरा आपको रट्टाफिकेशन मारना है। कैसा मारना है? रट्टाफिकेशन मारना है। क्लियर है ना? अब आप लोग जब रट्टाफिकेशन इस चीज का मार लेंगे तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि भैया इस पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, आप लोग मुझे बताइएगा। चलो भैया क्वेश्चन की शुरुआत करें। यहां से हमारा पहला क्वेश्चन की शुरुआत होता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जून आ गया। बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर आपके सामने जून लिख के आ गया और इसका कोड लिखना है हमको, तो देखो यहाँ पे कोड इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा भैया कितना कितना, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि सर जुलाई का कोड क्या होगा, जरा आप ईमानदारी से बताइए कि जुलाई का कोड क्या होगा। बच्चों आपको समय दिया जा रहा है, ग्राम विकास अधिकारी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर लिया है स्टार्टिंग में। अभी मैं ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो भैया इसको सॉल्व करके बताओ कि जून का कोड लिखा है 4 4 6 8, तो बताइए आप लोग कि आप लोग का जुलाई का कोड क्या होगा। क्लियर है ना? देखिए जून का कोड लिखा है 4 4 6 8, तो इसी तरह जुलाई का भी कोड कुछ होगा। तो सबसे पहले देखो कि जून का कोड लिखा कैसे गया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो कि जून का कोड लिखा कैसे गया है, इस बात का ख्याल रहे। जून का कोड लिखा कैसे गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जून का कोड लिखा कैसे गया है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो कि जून का कोड लिखा कैसे गया है। सब लोग मस्त मन लगाकर देखें कि जून का कोड लिखा कैसे गया है, इस बात का ख्याल रहे, ठीक है ना। जून का कोड देख लो आप लोग। चलो देखो जून का कोड, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी कोड का, जब भी किसी अल्फाबेट वर्ड के कोड का कोड अंकों में दिया हो, जब भी किसी अल्फाबेट वर्ड का कोड अंकों में दिया है तो उसकी कोडिंग हमेशा उसके प्लेस वैल्यू से होने के चांस होते हैं। कैसे होने को होते हैं? प्लेस वैल्यू। तो चलो इसका पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए जे का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यू का कितना हो जाएगा 21, एन का कितना हो जाएगा 14 और ई का कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसमें 4 4 6 8 कैसे आएगा, इनको जोड़ने पर भी नहीं आएगा, कुछ करने पर भी नहीं आ रहा है। तो आपने सीधा सीधा जब प्लेस वैल्यू लिखा और उस क्रम को जोड़ने घटाने की बात किया तो आंसर नहीं आया, आंसर
नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, जब सीधा सीधा उंगली का घी न निकले, उंगली से सीधा सीधा घी न निकले, तो उंगली को कैसे कर लेना चाहिए, उंगली को बच्चों उल्टा कर लेना चाहिए। कैसा कर लेना चाहिए, उल्टा कर लेना चाहिए। कर ले उंगली उल्टा भैया, इसका प्लेस वैल्यू उल्टा करो। चलो देखो उल्टा, इसका ई का उल्टा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यू का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से हम लोग जब देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, v का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, m का कितना हो जाएगा 13, f का कितना 6 और q का कितना हो जाएगा 17। तो देखो 2 और 2 आपस में मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 4, और 1 और 3 आपस में मिलाओगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, और 6 का कितना होगा, 6 का 6 ही होगा, और 7 और 1 आपस में मिला दोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। देखिए इसका प्लेस वैल्यू उल्टा लिया है और उल्टा लिखने के बाद जोड़कर आंसर लिख दिया है। क्या इतनी बात क्लियर हुआ, क्या इतनी बात क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, ग्राम विकास अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं, बड़े मन लगाकर इस चीज पर जुड़ जाएं। क्लियर है ना। अब देखो जरा ध्यान से, जुलाई का कोड कैसे आएगा। जैसे y का उल्टा क्या होगा, मैंने कहा बाय, क्या हो जाएगा बाय, और l का क्या हो जाएगा ओ, लो याद है आप लोग को, ठीक है ना। u का उल्टा क्या हो जाएगा f, और j का उल्टा क्या हो जाएगा q। क्लियर है ना। यहां मैंने क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। क्या लिखा है, उल्टा, उल्टा आया है, उल्टा क्रम आया है, ठीक है ना। अब देखो b का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 17। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब इनको ऐड करो, 2 का आपके सामने 2 ही रहेगा, इसके बाद 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 का 6 ही रहेगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका निकल के आया प्यारे बच्चों क्या 2668। क्या आंसर निकल के आया 2668। आंसर क्या निकल के आता है 2668। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, क्या इतनी बात क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो भैया पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी को लिखते हैं जैसे हमने लिखा, जुलाई को हमने लिख दिया है कितना, कितना लिखा है बच्चा बताओ। जुलाई में, जुलाई का कोड हमने लिख दिया है 7 3 3 1। तो आपसे कोड किसका पूछा गया है, आपका कोड जून का पूछा गया है। प्यारे बच्चों इसका कोड आप लोग बताइएगा। चलिए सब लोग ध्यान से बताइए, समय दिया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल समय लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी का सवाल आप लोग बेहद आसानी से चाहेंगे तो 45 प्लस करके आएंगे। कितना करके आएंगे बच्चों, 45 प्लस सॉल्व करके आएंगे। आप इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, 45 प्लस आप लोग सॉल्व करके आएंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ना, 45 प्लस सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलो भैया, ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चंस 45 प्लस सॉल्व करके आना है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो भैया जुलाई की बात करें तो 7331 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जून का कोड ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग जुलाई की बात कर रहे हैं तो जुलाई y की वैल्यू कितना होती है 25 होती है, और l की वैल्यू कितनी होती है 12, और u की वैल्यू कितनी होती है 21, और j की वैल्यू कितनी होती है 10। क्या इतनी बात क्लियर है। अब जरा इनको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने का तरीका, 5 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 1 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 और 1 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। सबके प्लेस वैल्यू को आपस में क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलो भैया सब के प्लेस वैल्यू को आपस में क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब के प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। सब के प्लेस वैल्यू को आपस में क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, ठीक ना। जैसे यहां पे देखो, अगर ई की हम लोग बात करें, अगर हम लोग ई की बात करें तो ई की वैल्यू कितना हमारे पास 5 है, एन की वैल्यू बात करें तो एन 14 है, यू की बात करें तो यू 21 है, जे की वैल्यू की बात करें तो जे कितना है 10 है। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ई की वैल्यू 5 है तो 5 रहने दो, और ये देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
5531 आपका राइट आंसर होगा। 5531 आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। 5531 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, 5531 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, चलो भैया आगे की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होटल वर्ल्ड लिख के आया था, क्या लिख के आया था, होटल वर्ल्ड लिख के आया था। होटल में इसने कितना लिखा है, 12। इसके बाद इसका लैम्ब वर्ड लिख के आया था, ध्यान से देखेंगे, इसका लैम्ब वर्ड आया था कि ये क्या होगा। ये आपसे पेपर पूछा जा चुका है वनडे के पेपर में, इस बात का ध्यान रहे। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलो भैया इसका आंसर फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। देखो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमने देखा यार इसमें प्लेस वैल्यू का ही मामला होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, अंक दिया है। तो प्लेस वैल्यू में h की वैल्यू कितना है, 8, o की वैल्यू कितना है, 15, और t की वैल्यू कितना है बताओ, 20, और e की वैल्यू कितना है, 5, और l की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 15 है, सॉरी 12 है। l की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, l की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है ना। l की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, 12 हो जाएगी। क्या क्लियर इतनी बातें। चलो अब जरा ध्यान से देखो, गलती लिख दिया गया, होटल के स्पेलिंग ही गलत है। देखो HOTLE होगा, तो यहां L कितना हो जाएगा 12, E कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल आप परेशान ना होइए, HOTLE। होटल की स्पेलिंग फिर से मिस्टेक यहां पे आई है, HOTEL हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा 12। कोई बात नहीं है, सबको आपस में जोड़ेंगे। अगर बच्चों सबको आपस में ऐड कर दो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, सबको आपस में ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है ना, सबको यदि आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 हो जाएगा। सबको अगर आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, सबको आपस में अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, यदि सबको आपस में ऐड करेंगे 60, लेकिन आया कितना है प्यारे बच्चों, 12। आया कितना है, 12। यानी कहने का मतलब इनको जब आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, लेकिन आया कितना है, 12 आया है। तो हमको 12 लाना है, तो 12 लाने के लिए 60 में ऐसा क्या करें कि 12 आ जाए। तो बच्चों ने कहा सर 5 का भाग दीजिए, और 5 आया कहां से है, नंबर ऑफ वर्ड्स। देखो बच्चों कितना है, 5 है, तो आप इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इसी तरह से इसको भी कर लो। L की वैल्यू कितना है बच्चों, 12, और A की वैल्यू कितना है, 1, और M की वैल्यू कितना है, 13, और B की वैल्यू कितना है, 2। जब इनको सबको आपस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 28 आ जाएगा। और इसमें भी डिवाइड करेंगे जैसे इसमें किया है। कितने से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स 4 हैं, तो 4 से ही डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, आंसर निकल के आएगा 7। इसकी आंसर कितना निकल के आएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका कोड 7 होगा। क्लियर है ना, इसका कोड कितना हो जाएगा बच्चों, 7 होगा। ठीक है ना, इसका कोड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो भैया आपके सामने ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो मैं लिखने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, वुमेन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वुमेन, WOMEN। क्लियर है ना, वुमेन। वुमेन को इसने किस नाम से कोडित किया है, WOMEN को OWMNE किया है, OWMNE ऐसा इसने लिखा है कि वुमेन को इसने WOMEN को इसने लिखा OWMNE। तो आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, नोट्स। क्या पूछा गया है, नोट्स का कोड क्या होगा, NOTES। नोट्स, नोट्स का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और ये कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपको पता है कि आपको वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2018 वाले पेपर में। क्लियर है ना, 2000 पेपर 18। क्लियर है ना, आपका UP SSC, ध्यान रहे UP SSC वीडियो एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ना, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना,
बिल्कुल, देव शर्मा, अनिल कुमार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनिल कुमार और देव शर्मा, सब लोग प्यारे बच्चों, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ग्राम विकास अधिकारी की क्लास आज से मैंने प्रारंभ कर दिया है। तो ग्राम विकास अधिकारी की क्लास लगातार अब आपके सामने चलती रहेगी। टॉपिक बाई टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा ग्राम विकास अधिकारी का। और अगर जिस दिन आप लोग नहीं बन पा रहे हैं तो श्री जी ज्ञान सेंटर पे आप लोग जाइएगा, तो श्री जी ज्ञान सेंटर के प्लेलिस्ट में ग्राम विकास अधिकारी रीजनिंग की आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर भेजिए, जो लोग लाइव हैं बच्चों इसका आंसर भेजने की कोशिश करें। चलिए देखो ध्यान से, इसका आंसर भेजने की कोशिश करिए जो बच्चे लाइव हैं। लिखा है वुमेन, क्या लिखा है? वुमेन, WOMEN को लिखा है OWMNE, क्लियर है ना? तो अब देखिए पूछा गया है नोट्स का कोड क्या होगा। ये UPSSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो कि ऐसा लग रहा है ना कि इसी कोड को इधर उधर किया होगा, तो जरा यहां देखो बच्चों, WOME, ध्यान से देखेंगे N, अब इसको किया क्या होगा? किया क्या होगा? इसके नीचे लिख दो OWMNE, क्या लिख दिया है? ध्यान से देखिए, इसको ऐसा लग रहा है यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। यही किया है कि नहीं किया है? बताइए, यही किया है कि नहीं किया है प्यारे बच्चों? बिल्कुल यही किया है। तो अब देखो ध्यान से, इसको यहां पे O ला दो, इसको यहां क्या लग दो? N ला दो, T को T रहने दो, और S को यहां ला दो, और E को यहां ला दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? ONTSE, क्लियर है ना? ONTSE, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना? ONTESE, यही आपका आंसर हो जाएगा। ONTSE, जिसका जिसका आंसर होगा वही उनका राइट आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, देव शर्मा हो गए, अनिल कुमार हो गए, सत्य प्रकाश जी हो गए, ये बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे जुड़े हुए हैं। और देखिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का। अगला क्वेश्चन जैसे आप लोग के सामने लिखा है SKEW, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है SKE और यहां क्या लिखा है? W। SKEW को लिखा है POCY, क्या लिखा है बच्चों इसका कोड? इसका कोड लिखा है POCY, ये इसने लिखा है। तो अब लोग आप लोग मैच करिए कैसे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा। तो JYQV, JY यहां लिखा है JYQ और V, इसका आपके सामने कोड बनाना है, क्लियर है ना? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी किस पेपर में आया है? ये भी PDO के 2018 वाले पेपर में पूछा गया था, क्लियर है ना? एग्जाम, ये ध्यान रहेगा, हम लोग सारे क्वेश्चंस वही ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना बच्चों? इस बात का ध्यान रहे। आपके सामने ये क्वेश्चन जो पूछा गया है SKEW को लिखा है POCY, तो आपको बताना है JYQV, ये आपका 2018 में पूछा जा चुका है। फटाफट इसका जवाब दें। चलिए प्यारे बच्चों, इसका आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका जवाब आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो कि लिखा कैसे है, लिखा कैसे है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो S की वैल्यू कितना है? 19 है, और K की वैल्यू कितना है? 11 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कितना है? 23 है। अब इससे देखो ध्यान से, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ? इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 15, इसकी कितनी है? 3 है, और इसकी कितनी है? 25। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, हमने देखा कि 19 में से 3 घटाओगे तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 11 में अगर हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और देखो 5 में अगर हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 23 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो पहले आप लोगों ने क्या किया? 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 घटाया, 2 घटाया। इस तरीके की चीजों को हम लोग करेंगे, क्लियर है ना? तो चलिए देखिए ध्यान से। तो आप लोग जे में क्या करोगे? जे में सबसे पहले
3 घटाओगे तो 10 में 3 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी आपका, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जी हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद y में 4 जोड़ोगे, y में 4 घटाओगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखो j में 3 घटाया हमने, आ गया कितना हमारा, g आ गया। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है, 4 जोड़ा है तो y में 4 जोड़ोगे, तो 4 जोड़ोगे बच्चों तो 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, c आ जाएगा। कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा c। क्लियर है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, w बोले तो यहां पे देखो w है आपका कितना, यहां देखो 5 में क्या किया है, 2 घटाया है तो कितना हो गया है, 3 आ गया है। तो यहां देखो 17 में -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 बोले तो ओ आ जाएगा। इसके बाद यहां w में देखो 2 जोड़ा है तो w यानी 23 2 25, तो यहां देखो b में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 22 2 24, 24 बोले तो x। आंसर क्या आएगा, GCOX। क्लियर है ना। आंसर आ जाएगा GCOX। क्लियर है ना। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा GCOX। क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ग्राम विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होता है उसके लिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है ना। उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें किसी प्रकार की चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो भैया अगला देखो, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भाई मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा, गलती नहीं करना है आप लोग को। जो हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आया है, लिखा है क्लॉक। क्या लिखा है बेटा, CL, देखो ध्यान से क्या लिखा है, CLOCK, क्लॉक। क्लॉक को इसने देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी का आप लोग के सामने है। क्लॉक को लिखा है KCOLC, KCOLC, इसने ऐसा लिखा है। क्लियर है ना। क्लॉक को इसने लिखा है KCOLC, आपके सामने ये लिखा गया है। तो आपको बताना किसका है प्यारे बच्चों, आपको बताना है रमेशा, RAMES। क्लियर है ना, ठीक ना। इसका बताना है। चलो भैया जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप लोग क्या होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ग्राम विकास अधिकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से बताइए कैसे होगा। देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो, अगर हम लोग के को यहां लिख दें, अगर इसको ईमानदारी से सॉल्व करने की के को यहां लिख दें और सी को यहां लिख दें, यहां लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर सी को यहां लिख दें और ओ को यहां लिख दें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एल को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसने ऐसा कर दिया है, तो एक काम करो, इसको भी ऐसे कर दो, यानी एस को यहां ले आ दो और आर को यहां भेज दो। और यहां देखो ई को यहां ला दो और एम को यहां ला दो और ए को यहां ला दो। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेमार आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा SEMAR। देख लीजिए कैसे कोड किया है। कोडिंग रिकॉर्डिंग तो बेहद आसान होता है प्यारे बच्चों, आप लोग चाहें तो कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले देखो यहां लिखा है, क्या लिखा है बच्चा बताओ। यहां पे लिखा है हमारे सामने बेड, बेड लिखा है। बेड के बाद, बेड की अगर बात करें तो बेड में एक काम करो, बेड में बेड रहने दो। अब देखो यहां पे देखा जाए तो BAT बैट लिखा है, यहां पे लिखा है सेट और यहां पे क्या है बेटा बताओ, कैट है। क्लियर है ना। अब देखो बैट को क्या लिख दिया है 23, यानी यहां पे लिख दिया है 69 और यहां पे कितना लिख दिया है बेटा बताओ
120, तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आप लोग के सामने दिया हुआ है, आप इसको बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए, सब लोग झकझोर के इसका आंसर बताइए और बहुत तेजी से इसको धुआंधार चलाइए और आपका ग्राम विकास अधिकारी बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है। लगातार रीजनिंग की क्लास ग्राम विकास अधिकारी के लिए मैं प्रॉपर दूंगा, आप टेंशन मत लें। जीएस की भी क्लास दूंगा, हिंदी का भी क्लास दूंगा। ग्राम विकास अधिकारी को चढ़ बढ़ के तैयारी करें, ठीक है ना। चलो भाई, चलो अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू कितना है 1, t की वैल्यू कितना है 20। क्लियर है ना। अब इसको अगर आपस में हम लोग ऐड करना चाहें, तो 20 और 21 और 3 कितना, 2 कितना हो जाएगा 23, और 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह से s 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 19 और 1 20 और 20 20 40, और 40 गुणा 3 तो 120 हो जाएगा। इसी तरह c का कितना हो जाएगा 3, a का कितना हो जाएगा 1, t का कितना हो जाएगा 20, आ गया 24, और 24 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 72। इसका आंसर कितना हो जाएगा 72। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 72। तो सबसे पहले आज की क्लास यहीं पर रुकने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राम विकास अधिकारी की रेगुलर क्लास अब आप लोग को डेली मिलने वाली है। रीजनिंग की टॉपिक बाय टॉपिक, हिंदी की भी, जीएस की भी लगातार क्लास आपको मिलेगी। ग्राम विकास अधिकारी के लिए बिल्कुल प्रॉपर आप हो जाएं तैयार। ग्राम विकास अधिकारी के लिए बिल्कुल प्रॉपर हो जाइए तैयार। ग्राम विकास अधिकारी के लिए कस लीजिए, कमर कस लीजिए, और श्री जी ज्ञान सेंटर को लाइक और शेयर करिए, और श्री जी ज्ञान सेंटर पर जुड़े रहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। फिर आपसे हम मिलेंगे इसी समय कल ग्राम विकास अधिकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे मित्रों, धन्यवाद।